नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक ऐसा शब्द जिसे अक्सर हम हमारे परिवारजनों से या रिलेटिव से सुनते रहते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो लक्षण आते हैं वह ऐसे होते हैं जिन्हें आप भी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण आए तो आप तुरंत ब्रेन स्ट्रोक को डायग्नोस करके उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं ताकि समय से उस व्यक्ति का इलाज हो सके, जिससे उसके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकेगा और वह व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त की आपूर्ति में रुकावट आ जाती है। इस रक्त की आपूर्ति में रुकावट या तो ब्रेन की धमनियों में किसी थक्का जमने के कारण होती है या फिर उस धमनी के फटने के कारण हो जाती है। मस्तिष्क की लाखों कोशिकाओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई रक्त कोशिकाएं हृदय से मस्तिष्क तक लगातार रक्त पहुंचाती रहती हैं। जब रक्त का प्रवाह कुछ सेकंड से अधिक समय के लिए रुक जाता है तो ऐसे में मस्तिष्क को रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फिर कुछ मिनटों के भीतर ही मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में मस्तिष्क के उस क्षेत्र द्वारा नियंत्रित करने की क्षमता खत्म हो जाती है और मरीज को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर ब्रेन स्ट्रोक में मरीज का ट्रीटमेंट तुरंत कर दिया जाए तो उसके ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक तब होता है जब ऑक्सीजन युक्त रक्त को मस्तिष्क तक ले जाने वाली धमनियां या आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। धमनियों में रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट बन जाता है जिससे मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह नहीं होता है और ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इसका दूसरा प्रकार है हेमोरेजिक स्ट्रोक। जब ब्रेन में रक्त वाहिका या उसकी आर्टरी फट जाती है तो ऐसे में खून आसपास के टिश्यू में फैलने लगता है जिसकी वजह से ब्रेन पर दबाव पड़ने लगता है, ब्रेन में सूजन आ जाती है और ब्रेन की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण अक्सर अचानक दिखाई देते हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक की खास बात यह है कि इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिन्हें पहचान कर ही हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसका डायग्नोसिस कर पाएंगे इसका इलाज शुरू हो सकेगा और मरीज के ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकेगा। जो लक्षण इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया है उसे आप फास्ट यानी FAST शब्द से याद रख सकते हैं। F मतलब फेस। अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति का फेस अचानक टेढ़ा हो गया है या फेस का पैरालिसिस या लकवा हो गया है। A मतलब आर्म। अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी भी हाथ में कमजोरी या सुनपन अचानक महसूस हुआ हो। S मतलब स्पीच। अगर किसी व्यक्ति को बोलने में परेशानी या स्लरिंग हो रही हो या व्यक्ति की जुबान लड़खड़ा रही हो और यह लक्षण अचानक शुरू हुए हो, इसका मतलब है कि व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। और T मतलब टाइम टू कॉल फॉर द हेल्प। मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखे तो या तो आप तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें या उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं। इन लक्षणों की मदद से आप स्ट्रोक को खुद ही डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार मरीज का शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक या दोनों आंखों से देखने में परेशानी होने लगती है या धुंधला नजर आने लगता है। अगर सब कुछ दो नज़र आए और आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाए तो यह भी स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। दोस्तों, स्ट्रोक का अगला लक्षण आता है जैसे सर में तेज दर्द होना जो बहुत असहनीय हो, लगातार चक्कर आना या चलने में परेशानी भी हो सकती है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण को महसूस करते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिलें या तत्काल हॉस्पिटल या इमरजेंसी में जाएं। स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है, इसलिए कभी भी लापरवाही ना बरतें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के क्या कारण होते हैं।
ब्रेन स्ट्रोक के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का कंट्रोल में नहीं रहने का मतलब है हाई ब्लड शुगर रहना, जो कि ब्लड वेसल्स और दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है। इसका दूसरा कारण है हाई बीपी, यानी ब्लड प्रेशर का हाई रहना। हाई बीपी के मरीजों को सबसे ज़्यादा स्ट्रोक का खतरा होता है। दरअसल ब्लड प्रेशर के हाई रहने से धमनियों को नुकसान होता है और कई बार ब्लड वेसल फट भी सकते हैं और इनसे लीकेज हो सकता है, जो कि ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। इसमें अगला कारण आता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का बढ़ा हुआ स्तर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इसके कारण ब्लड वेसल्स में प्लाक जमा हो जाते हैं और इस वजह से धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे ब्लड वेसल मोटे और सख्त हो जाते हैं और ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे में ये स्थिति ज़्यादा बढ़ने पर भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसका अगला कारण है हार्ट पेशेंट्स। हार्ट पेशेंट्स में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसका अगला कारण है मोटापा। मोटापा सीधे तौर पर तो नहीं, पर दूसरे तरीकों से ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। ये शरीर में डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का कारण बनता है, जो कि आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसलिए मोटापा कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। अगला कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग आपके शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है। ये पहले तो बीपी बढ़ा सकती है, फिर इश्केमिक स्ट्रोक के जोखिम को लगभग दोगुना कर देती है। इसका अगला कारण है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां भी इश्केमिक स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं। ब्रेन स्ट्रोक का अगला कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है और दिल की बीमारियों का भी कारण बन सकता है। दोस्तों, अगला कारण है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र में धमनियां भी कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती उम्र में शरीर उतना सक्रिय नहीं रहता, ऐसे में प्लाक जमने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हम किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी भी बीमारियां हैं जिनका कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। बचाव के कुछ टिप्स इस प्रकार हैं। इसमें पहला आता है ब्लड प्रेशर नियंत्रण। मरीज को स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर किसी भी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक कराएं। इसके अलावा स्ट्रेस को अवॉइड करें, सही खान पान व स्वस्थ वजन बनाए रखें, व्यायाम करें, खाने में सोडियम कम लें, अल्कोहल की मात्रा को सीमित करें। इन सभी चीज़ों से आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। बचाव का अगला तरीका है डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें। डायबिटीज़ में शुगर के लेवल बढ़ने से स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। शुगर को हेल्दी लाइफस्टाइल से नियंत्रित किया जा सकता है और डायबिटीज़ के मरीज को समय समय पर शुगर की जांच कराती रहनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाएं समय पर लेते रहना चाहिए। इसके अलावा आप तंबाकू व धूम्रपान का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तंबाकू और धूम्रपान के प्रयोग से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें, एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइजेज करें या योगा करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से व्यक्ति वेट को कंट्रोल में रख सकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकता है और तनाव से बच सकता है। इसके अलावा मरीज को अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रखनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मरीज के धमनियों में फैट की जमावट को बढ़ा देते हैं, जिससे स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला है नशीले पदार्थों से बचें, जैसे कोकेन या मेथएम्फेटामिन, क्योंकि यह स्ट्रोक के जोखिम के एक बहुत बड़े कारक हैं और कोकेन ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कम कर देती है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर लक्षणों में बताया कि फास्ट नाम के लक्षणों की मदद से आप खुद ही ब्रेन स्ट्रोक को डायग्नोस कर सकते हैं और मरीज को समय पर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा सकते हैं। मरीज का ब्लड प्रेशर लिया जाता है, उसकी शुगर चेक की जाती है और अन्य ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उसके अलावा कैरोटिड डॉपलर और 2D इको नाम की जाँच भी कराई जा सकती है। उसके अलावा ब्रेन में कितना डैमेज हुआ है और किस हिस्से में डैमेज हुआ है, यह जानने के लिए CT स्कैन और MRI जैसी जांचें भी कराई जा सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जाता है।
ब्रेन स्ट्रोक का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि स्ट्रोक का कारण क्या है। कारण पर निर्भर करता है कि मरीज का इलाज दवाइयों से होगा या फिर उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ब्रेन स्ट्रोक का कारण इश्केमिक स्ट्रोक है, मतलब ब्रेन स्ट्रोक खून की कमी के कारण हुआ है, तो इसमें पहला इलाज का तरीका है थ्रोम्बोलिसिस। इलाज की इस तकनीक में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ब्रेन की रक्त वाहिनी या आर्टरीज में खून के थक्के को गला देती है और ब्लड का फ्लो दोबारा शुरू हो जाता है। इनके नाम हैं जैसे कि अल्टाप्लेज। इसके अलावा मरीज को एस्पिरिन और एंटीप्लेटलेट्स जैसे कि क्लोपिडोग्रेल या फिर एंटीकोएगुलेंट्स दवाइयाँ जैसे कि वारफेरिन या एपिक्साबेन दी जाती है, जो कि खून को पतला रखती है ताकि ब्रेन की धमनियों में ब्लड फ्लो दोबारा सुचारू रूप से बना रहे और थक्का बनने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा कभी कभी अगर ब्लड की धमनियों में खून के थक्के बहुत बड़े हो गए हैं या वह दवाइयों से नहीं गल पा रहा है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी नाम की सर्जरी की जाती है, जिसमें एक तार की मदद से ब्रेन की आर्टरी में से खून के थक्के को निकाल दिया जाता है। परंतु यह प्रोसीजर सिर्फ तभी कामयाब है अगर मरीज के स्ट्रोक होने के 6 से 24 घंटे के भीतर इस प्रोसीजर को कर दिया जाए। अब अगर मरीज को हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है, मतलब जब ब्रेन में स्ट्रोक ब्लीडिंग की वजह से हुआ है, तो सबसे पहले अगर मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगर मरीज खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहा है तो ऐसे में मरीज को कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जा सकती हैं जिससे खून का पतलापन कम हो या फिर उसे कभी कभी ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ब्रेन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है या ब्रेन पर दबाव बना रही है तो उस खून को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में क्रेनियोटॉमी कहा जाता है। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक का कारण ब्रेन में एन्यूरिज्म होता है तो इस एन्यूरिज्म को या तो सर्जरी के माध्यम से क्लिप कर दिया जाता है या फिर एंडोवेस्कुलर एम्बोलाइजेशन नाम की तकनीक के माध्यम से कुछ मेटल की कॉइल्स को एन्यूरिज्म में डालकर इस एन्यूरिज्म को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल दैडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।